अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। न्यू बॉर्न सीरीज़ में मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ जी। पहले तो मदर्स के लिए कि जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है ना, तो मदर्स इतनी एक्साइटेड हो जाती, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मदर, कि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, काम आ जाएगा, ये क्यूट लग रहा है, क्योंकि बच्चों की चीज़ें इतनी क्यूट होती है। और जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है, बेबी हमारे पास आने वाला होता है, तो हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या यूज़ होगा, क्या नहीं होगा, और हम अपने इमोशंस में बहकर उल्टी सीधी चीज़ें ले आते हैं। तो अगर आप इमोशंस में बहकर उल्टी सीधी चीज़ें ना लाएं, तो मैंने कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी है दोनों बच्चों के एक्सपीरियंस से कि मुझे कौन सी चीज़ें बहुत यूज़ आई और गेट स्टार्टेड जी। फर्स्ट है ना, हमें बेबी के क्लोथ्स देखने हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर माँ को पता है कि बेबी के क्लोथ कंफर्टेबल होने चाहिए, अच्छे मटेरियल के होने चाहिए, कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। उसे बच्चों का मटेरियल ही अलग आता है, ये तो ऑब्वियस है। आई थिंक एवरी मदर्स नो। अगर नहीं पता है तो आप मटेरियल ज़रूर देखें जी। तो उसमें क्या है ना, बेबीज़ के लिए जो कपड़े लेना आप, तो टी शर्ट वाले ना लें मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उन्हें पहनाना होता है ना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप शर्ट वाला लें तो आपको सिर्फ बटन अप करना है, वो पूरा एंड पजामा का सेट आता है, आप वो ले लें। एंड वनसीज या तो रॉम्पर्स आते हैं, आप वो ले लें हैं। वो इसलिए क्योंकि रात में ना बच्चा आराम से कंफर्टेबल रहता है, तो वो आप ले लें। इन दो टाइप में आप लें। टी शर्ट वाले ना कैप्स लेनी है बच्चों की, ये बहुत ज़रूरी होती है कान ढकने के लिए। बच्चों को हवा बहुत लगती है और सर को राउंड करने में भी हेल्प करती है कैप। तो कैप किस तरीके से लें, जो बहुत नॉर्मली सब लेते हैं डायरेक्ट पिनाने वाली, वो ना लें। न्यूबॉर्न्स के लिए तो ना लें मेरे रिकमेंडेशन के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ना लें। आप है ना, वो जो डोरी वाली आती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, डोरी वाली होती है ना, आप उस टाइप की कैप लें और नहीं करेगा। हाँ, वो कैप के लिए मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि वो कैप है ना, सर के हिसाब से, बेबी का सर है ना बहुत छोटा होता है। कभी तो बहुत छोटी कैप आ जाती है, टाइट हो जाता है, कभी बहुत बड़ी कैप आ जाती है, तो वो कैप है ना, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ उतर जाती है बार बार। उसमें क्या होता है ना कि बच्चा ऐसे ऐसे सर हिलाता है या मूवमेंट होती है, कोई गोद में ले लेता है ना, तो वो कैप ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक किस्सा मैंने ऐसे सुना था कि कैप है ना, न्यू बॉर्न यहाँ पर आ गई उस बच्चे के, और वो बच्चा पूरा नीला पड़ गया। फॉर्चुनेटली घर वालों की नज़र गई बच्चे पे, बच्चा हॉस्पिटल में ही था, कि कैप नीचे उतर गई है। तो वो लोगों ने फटाफट डॉक्टर को बताया, तो वो कैप की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो पूरा ब्लू हो गया। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। तो इस चीज़ से आप बचें। आप थोड़ा टाइम तक, जैसे बेबी एकदम स्मॉल सा होता है ना, छोटू सा होता है, उसका साइज़ आप बच्चा हेल्दी हुआ तो साइज़ डिफरेंट है, हमें नहीं पता ना कि बच्चे का साइज़ एग्जैक्टली क्या है, तो उस टाइम तक आप बांधने वाला ही प्रेफर करें जी। हो गई कैप की बात, कपड़ों की बात। अब आ जाते हैं मिटन्स। मिटन्स में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि वो डोरी वाले आते हैं ना, जो ऐसे बांधने वाले आते हैं, वही वाले मिटन्स लें आप। बिकॉज है ना, वो जो डायरेक्ट पिनाने वाले होते हैं ना, तो बच्चा ऐसे ऐसे करता है, उड़ जाता है, पैर भी ऐसे ऐसे हिलाएगा थोड़ा बहुत तो वो निकल जाएंगे। तो आप बार 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 उसके अंदर रहोगे, तो बच्चा भी परेशान हो जाएगा और हम भी। इसलिए आप डोरी वाले ले, एक बार बांधा और छुट्टी। वो ज़्यादा टाइम तक तो मिटन्स नहीं पहनते, लेकिन जब तक पहने तब तक डोरी वाले ही आप प्रेफर करें। इलास्टिक से भी बच्चे को यहाँ पर निशान पड़ जाते, तो इलास्टिक वाले भी ना लें। देन नाउ बच्चे को स्वेडल करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्यों और कैसे बच्चों को स्वेडल करना ज़रूरी है। तो स्वेडल करने के लिए ना, पहले तो दुपट्टे से भी आप बांध सकते हैं, स्वेडल आराम से अच्छे से हो जाएगा। और अगर दुपट्टे से आपको नहीं बांधना है तो स्वेडल का एक कपड़ा आता है, रैप आता है, लवलैप कंपनी का मैंने यूज़ किया था, मुझे वो बहुत सही लगा, वो अभी तक चल रहा है, मटेरियल भी बहुत अच्छा था, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। 3 का सेट आता है, मैंने वो यूज़ किया था, मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी आपको, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। करने के लिए कम से कम 3 ले लो, मोर देन इनफ है, वो यूज़ हो जाएगा, ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो हॉस्पिटल में थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा ना पॉटी कर देता है, और बच्चे बार बार पॉटी करता है तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो
3 या 4 ले लो, मोर देन इनफ है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहो तो ज़्यादा ले लो, बट वो यूज़ हो जाएंगे, लॉन्ग टाइम तक यूज़ होंगे। ऐसा भी नहीं है कि वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। एज अ बर्ब क्लोथ यूज़ होते हैं, एज अ ब्लैंकेट यूज़ हो जाएंगे, फिर एज अ कवर यूज़ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में वो यूज़ हो जाएगा। तो टेंशन नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, आप इस पर स्पेंड कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन बिप्स बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो दूध निकाल देते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, और थोड़े टाइम बाद तो बहुत ज़्यादा निकालने लगते हैं। तो बर्ब क्लॉथ एंड बिप भी ज़रूरी है। एंड सॉफ्ट से नैपकिन्स बेबी के लिए आते हैं, तो वो आप ले लें। ये इसेंशियल्स हैं, ये ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, ये नीड होती है। आप हॉस्पिटल जाएंगे उसमें भी नीड होगी, और आप हॉस्पिटल से आएंगे तो भी नीड होगी। ये तो बहुत इसेंशियल्स चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ आपको पता होगी या तो सब आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा बहुत आइडिया। डायपर तो सबको पता है, हर माँ पहले डायपर लेगी बेबी के लिए, मुझे पता है। लिस्ट में सबसे पहला नाम डायपर का ही आएगा, यस। बट क्या होता है ना कि डायपर, बेबीज़ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप है ना डायपर तो रखो, वो तो मस्ट हैव है। और डायपर अगर बाई चांस बेबी को सूट नहीं हुआ तो एक दो है ना आप क्लॉथ नैपी रख लो ना, वो क्लॉथ नैपी ले लेनी है। अगर बाई चांस बेबी को रैश हुआ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो कि हाँ ये क्लॉथ नैपी है, आप वो कर लो, तो उसे सुसु डायपर जितना तो अब्जॉर्बेंट नहीं है लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप स्लीपिंग बैग रखें बेबी के लिए। बेबी को कहीं भी आपको ले जाना है, जैसे हॉस्पिटल से आप घर आओगे और फिर बेबी को यूँ भी आपको ले जाना है, तो स्लीपिंग बैग इज़ मस्ट है। बच्चा बहुत नाजुक सा होता है, तो उसे डायरेक्ट हैंड टू हैंड ना लें, आप स्लीपिंग बैग में डाल दें, और बहुत यूज़फुल चीज़ है स्लीपिंग बैग, आप ले लें। देन मैं बताती हूँ, कैडी ज़रूर लेना, कैडी बैग ज़रूर लेना। ये मदर्स के लिए ना बहुत, आप सच में अगर आप मेरी बात मान के कैडी ले लें, मैं बताती हूँ कैडी किस तरीके का होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँगी। यहाँ पर एक पिक लगाकर मैंने लिया हुआ है। तो उसमें क्या है ना कि उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। तो एक जगह आप डायपर, कपड़े, जो भी बच्चे की नीड है, आपको है ना, अगर आप कबर्ड है तो आपको बार बार उस कबर्ड की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा। आपने उठाया, आपने लिया, बच्चे को चेंज किया और रख दिया, आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि सी सेक्शन में ना आप जल्दी खड़े नहीं हो सकते, बैंड नहीं हो सकते, बहुत सारा अब एक जन आपके लिए हेल्पिंग के लिए होना चाहिए। तो है ना, आप सेल्फ भी कर सकते हो बेबी के लिए। तो आप है ना सब चीज़, उसमें दवाइयाँ हैं, हर चीज़ का सेक्शन बना हुआ रहता है, तो आप वो ज़रूर लेना। हाँ, हॉस्पिटल की बात आई तो हॉस्पिटल में क्या है ना, आप हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जा रहे, बेबी बॉर्न हुआ, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप दूध का मसला हो जाता है, दूध नहीं आता जल्दी मदर्स को। और मेरे टाइम पे तो दोनों के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी फीडिंग के टाइम पे। तो छोटी सी कटोरी और छोटा सा चम्मच, कंपनीज का भी आता है और नॉर्मल घर में होती भी है, तो वो ज़रूर ले लेना, एकदम छोटू छोटू सा आता है, वो ज़रूर ले लेना। तो वो बच्चे को फीड कराने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो लोग पाउडर मिल्क ही देते हैं, फॉर्मूला मिल्क ही देते हैं, तो आपको पिलाने में बहुत आसानी। फीडर्स हॉस्पिटल में मना करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई भी अच्छी ब्रांड की फीडर ले लें आप, या कटोरी चम्मच ले लें बेबी को फीड कराने के लिए। ये हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखना, भूलना नहीं। देन छोटू सा ब्लैंकेट, जो सबको पता है ऑब्वियसली मदर्स लेंगी, छोटू सा ब्लैंकेट ले लें बेबी के लिए। मॉस्क्यूटो विथ मैट्रेस विथ मॉस्क्यूटो नेट ले लें, ये कॉमन है, मार्केट में चीज़ें हैं जो बेबीज़ के लिए इसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और हॉस्पिटल और आपको जो 40 डेज़ आराम रेस्ट का होता है उसमें आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये लिस्ट में से कोई भी चीज़ें आपको लगा कि हाँ ये हेल्पफुल है, या आपको आइडिया है कि हम इस तरीके से ले सकते हैं, या हेल्पफुल लगे इन शॉर्ट, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।